तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरां हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो नबी जिनकी अजमतो शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या है, क्या बात। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूदे पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्ने अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, जिसमें आज हम और आप हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम मदरसा हाजा के तमाम असातिज़ाए किराम के इल्मो अमलो उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। और आप मिंबर नूर पे तशरीफ फरमाइए, उलमा, हुफ़ाज़, अइम्माए मदारिस, अइम्माए मसाजिद, मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया का जो नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं, आज अपनी मुख्तसर सी तकरीर में मैं आपके सामने कुरान करीम की अजमत और उलमा और हुफ़ाज़ का क्या मकाम है वो मैं आप तमामी हजरात के सामने पेश करूंगा। दुआ करता हूं परवरदिगारे आलम मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। तकरीबन 10 मिनट तक आप हजरात हमें बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे तक हम आपको बर्दाश्त करेंगे। बस ये थोड़ी सी देर खामोशी का माहौल पैदा करें। मेरे करम फरमा खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा खलीफा हुजूर ताहिर मिल्लत हजरत कारी असलम खान साहिब किबला की मोहब्बतें जो आज मैं आप तमामी हजरात के दयारे मोहब्बत में हाजिर आया। कुर्बो जवार में कई बार आना हुआ है, आज नरसिंह दीहा में पहली बार आना हुआ है जी। दुआ करें परवरदिगारे आलम इस मोहब्बत को सलामत रखे। दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए, चाहिए तुमको सवेरा इल्म हासिल कीजिए। कान भी है आंख भी है पर बिना इल्मो हुनर, कान भी है आंख भी है पर बिना इल्मो हुनर, आदमी है अंधा बहिरा इल्म हासिल कीजिए। और लो जान बेचकर भी जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले जहां भी मिले जिस कदर मिले। दुआ है परचमे इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाए, और कुरान करीम की तालीम आज जिससे हम दूर होते जा रहे हैं, हमको चाहिए कि हम कुरान की तालीम हासिल करें। कुरान है क्या, ये आप बहुत गौर से सुनिएगा। ये उलमा आज अपनी दुआओं से नवाजेंगे, आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। कुरान है क्या? मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इक़रा, पढ़िए। देखो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब पर सबसे पहली वही नाजिल फरमाई, तो होना तो ये चाहिए था कि इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है, तो सबसे पहली वही नमाज के ताल्लुक से नाजिल होती। ज़कात का हुक्म सबसे पहले नहीं दिया गया,
रोजे का हुक्म सबसे पहले नहीं दिया गया, हज का हुक्म सबसे पहले नहीं दिया गया। सबसे पहली वही नाजिल हुई इकरा, पढ़िए। तालीम के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से पता चला जब इल्म हमारे पास होगा तो हम नमाज की फर्जियत को जानेंगे, इल्म हमारे पास होगा तो हम रोजे के अहकाम को पहचानेंगे, इल्म हमारे पास होगा तो ज़कात किस पर फर्ज है और कौन इसका मुस्तहिक मसाइल हम जानेंगे। इल्म हमारे पास होगा तो हज किस पर फर्ज है और कौन से मकाम पर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। अगर इल्म हमारे पास होगा तब हम उसके अहकाम को जानेंगे। तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है। आज गवार आदमी से आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है, जाहिल आदमी से आदमी कलाम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज आपके पास तालीम नहीं है तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता, अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप ड्राइवर भी नहीं बन सकते, अगर आज आपके पास तालीम नहीं है तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते। तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। अब ये तो हमें पता चल गया कि तालीम कितनी जरूरी है। अब आओ हदीस पाक की रोशनी में सुनो, तालीम कौन सी होना चाहिए, शिक्षा कौन सी होनी चाहिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम हासिल करने का इरादा करे, फअलैहि बिल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो कुरान की तालीम हासिल करे, सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करे। आज हम अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते, कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा तो बच्चा आला डिग्री हासिल करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो दौलत ज्यादा कमा करके लाएगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो वो पैसा तो जरूर ज्यादा कमाएगा, लेकिन तुम्हें वो ताज नहीं दिला सकता जो एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह उसके माँ बाप को कयामत में ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदों सूरज से भी ज्यादा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर है क्या। अब उलमा की तवज्जो, कुरान को अगर क़राअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं इसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। आप दुनिया का जायजा ले लीजिए, चाहे कोई भी किताब हो, लेकिन इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। आप दुनिया का जायजा लेकर के देखिए, पांचों वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। आप देखिए, अगर कोई नया मकान बनाता है तो उसके अंदर कुरान पढ़वाता है, कोई इंसान दुकान रखता है तो उस दुकान में कुरान पढ़वाता है, कोई नई गाड़ी खरीद के लाता है तो बरकत के लिए, हादसा से बचने के लिए उसमें कुरान की तिलावत करवाता है। कुरान की तिलावत, किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तब कुरान की तिलावत होती है, घर में खुशी का मौका आए तब कुरान की तिलावत होती है। जितना कुरान पढ़ा जाता है दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है। और देखो कुरान की शान, कुरान करीम की तिलावत कभी बंद नहीं होती है। आप आज हमारे यहाँ पर रात है, कोई मुल्क ऐसा भी है जहाँ पर दिन होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पर असर का वक्त होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पर मगरिब का वक्त होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ फजर का वक्त होगा, और पांचों वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। पता चला कुरान की तिलावत कभी बंद ही नहीं होती है। और किताबों का हाल ये है, एक बार आप पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा, एक बार आप सुन लो दोबारा सुनने का आपका मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान वो अल्लाह की किताब है, इसको जितनी बार सुना जाता है एक अलग ही मजा आता है।
जाता है, अलग ही मजा आता है। सदा ईमा की शम्मा की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही सरहदों पर भी तिलावत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अज़मते कुरान, अज़मते कुरान मुफ्ती फरमान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान क़ुरआन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। और कुरान को क़रअ यक़रअ क़रनन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। इसके क्या माना आते हैं? मिलाने वाली। मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। इसका एक सिरा कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है और इसका दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मिलाने वाली। मौला अली शेर खुदा फरमाते जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं कुरान, मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम है और हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अब तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आओ मैं कुरान की शान आपको बताता हुआ चलूं। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। ये कौन इमाम गजाली है? आज अगर मदरसे के बच्चों को कोई खेलता हुआ देखता है तो पूरे मदरसे के ऊपर इल्जाम लगा देता है। अगर मदरसे के बच्चे कहीं गली में घूमते हुए मिल जाएं तो कहते हैं फला मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, फला मदरसे में तालीम नहीं दी जाती है, वहां के बच्चे हमने फला जगह घूमते हुए देखे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा। ये उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हारून रशीद और उनकी बीबी जुबैदा ने ये कहा कि हम कुछ राह खुदा में ऐसा खर्च करना चाहते हैं जिसमें हमारा नाम ना हो, जिसमें हम कोई नुमाइश ना हो। तो इन्होंने नहर जुबैदा, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ऐसी नहर खुदवाई थी, नहर जुबैदा के नाम से है, जो मैदान अराफात के करीब से गुजरती हुई जा रही है। इतनी लंबी नहर खुदवाई और उसमें और लोगों का भी चंदा शामिल किया और वो नहर बहुत लंबी नहर खुदवाई। और हारून रशीद के दूसरे भाई थे जिनका नाम था मामून रशीद। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मस्जिदें तामीर कराई, उन्होंने मदरसे तामीर कराए और मदरसों के अंदर तालीम का बेहतरीन इंतजाम रखा और उनका खर्चा अपने जिम्मे पे लिया कि जो मदरसे में खर्च की जरूरत पड़ेगी मामून रशीद देगा। देखो जरा, ये भी अपने वक्त के बादशाह हैं। एक दिन मदरसा आपकी सरपरस्ती में चल रहा था, आप मदरसा घूमने के लिए पहुंच गए। जब आप मदरसा घूमने के लिए पहुंचे तो जैसे ही मदरसे में आप दाखिल हुए तो बच्चों को आपने पढ़ते हुए नहीं पाया। कोई बच्चा बातें कर रहा है, कोई बच्चा खड़ा हुआ है, कोई बच्चे आपस में खेल रहे हैं। आपने जब बच्चों का ऐसा माहौल देखा तो दिल में ये ख्याल आया, मैं इतना पैसा मदरसे पे खर्च कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा तालीम पे खर्च कर रहा हूँ और यहाँ तो कोई मुझे पढ़ता हुआ भी नहीं मिल रहा है। आपका दिल टूट गया और आप ये इरादा करके मदरसे से बाहर निकले। क्या फायदा है इतना पैसा खर्च करने से? क्या जरूरत है इस तालीम पे इतना पैसा खर्च करने से? जब आप मदरसे से निकले दिल में ख्याल था कि अब ये मदरसा बंद कर दूंगा, मैं इसमें कोई खर्चा नहीं दूंगा। जैसे ही थोड़ी दूरी पे आए, एक पेड़ के नीचे एक बच्चा किताब की तिलावत कर रहा था, एक बच्चा किताब के अंदर मुताला कर रहा था, किताब को पढ़ रहा था और ऐसा मुताले में मुनहमिक हो गया था, ऐसा गुम हो गया था कि बादशाह गुजर के जा रहा है, उसे पता ही नहीं कौन जा रहा है। बादशाह खड़े होकर के देखने लगा, अरे ये बच्चा कैसा मुताला कर रहा है। बादशाह खड़ा
हुआ, बादशाह ने सलाम किया, उस बच्चे ने जवाब दिया। बादशाह पूछता है, मामूर रशीद पूछता है कि बच्चे तुम पढ़ते कहाँ हो? तो उसी मदरसे का नाम लिया जहां से मामूर रशीद गुजर करके आ रहा था। मामूर रशीद से कहा मैं फला मदरसे में पढ़ता हूँ। मामूर रशीद कहता है तुम फला मदरसे में पढ़ते हो, तुमने मेरे गुजरने का ख्याल नहीं किया? कहा मैं तो मुताले में लगा हुआ हूँ, मुझे क्या पता कौन गुजर के जा रहा है, मुझे सिर्फ अपनी तालीम से मतलब है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये उस दौर की बात है जिस दौर में मामूर रशीद का दौर है, जिस दौर में मोबाइल का दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अरे कोई वो मीडिया का भी दौर नहीं था। उस दौर में बच्चे मदरसे में आपस में बातें कर रहे थे। तो आज जब बच्चों का हाल आप देखेंगे तो कैसा माहौल आप अपनी निगाहों के सामने लाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है एक और बच्चों की वजह से पूरे मदरसे के ऊपर आप इल्जाम लगा दे। देख लो मामूर रशीद ने कहा बच्चे तू कहां पढ़ता है? कहा फला मदरसे में पढ़ता हूं। कहा बेटा तू कौन सी तालीम हासिल कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं आलिमियत की तालीम हासिल कर रहा हूं। उस बच्चे को देख करके मामूर रशीद कहता है मत हो मेरे मदरसे से 50-60 बच्चे फारिग, मेरे मदरसे की आबरू बचाने के लिए यही एक तालिब इल्म काफी है। उसी बच्चे को आज दुनिया वाले इमाम गजाली के नाम से जानते हैं, जिन्होंने तसव्वुफ की भी किताबें लिखी है, जो अपने वक्त के मुजद्दिद बनके चलते हैं। नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह से है। बहुत खूब, बहुत खूब। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो। अगर एक बच्चा भी मदरसे से आलिम बन करके चला गया, हाफिज बन करके चला गया, बस्ती सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो कयामत में वही एक आलिम उस बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी है। ये मत सोचना कि हमारा पैसा जाए जा रहा है, नहीं, सबसे बेहतर तालीम कुरान की तालीम है। और ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। आज एक पैगाम लेकर के जाओ, उस बच्चे का नाम इमाम गजाली है, अपने वक्त के मुजद्दिद बन के चमके इमाम गजाली। मामूर रशीद कहता है मेरा पैसा जाए नहीं गया है, मेरा पैसा कामयाब हो गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो इमाम गजाली, एक गैर मुस्लिम ने आके सवाल किया, इन उलमा की तवज्जो, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कहता है हुजूर आपके कुरान में दावा है वला रत्न वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो। आपने फरमाया बेशक अल्लाह का फरमान हक है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं। उसने कहा अच्छा अब एक बात हमें बताइए, हमने आपके कुरान को पढ़ा और उसमें हमने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा, और सितारों की चाल का जो जिक्र है उसमें तो हमको सीधी चाल का जिक्र मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। अब आप हैरत से उसका चेहरा देख रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है और इतने अंदर की बात कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ लिया, किसी ने घर में कुरान खानी कराई तो कुरान पढ़ लिया। ना आज का माहौल तो ऐसा बन गया है, हमने कुरान को इतने ऊपर छुपा के रख दिया है और सामने एलसीडी लगी है, टीवी चल रही है। आज माहौल इतना खराब हो गया हमारे घरों का कि घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। ये इमाम गजाली है, आप कहते हैं तू कुरान पढ़ता है? उसने कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया कौन सी आयत में तूने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा? उसने कहा सूरह यासीन शरीफ में कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है।
आसमान में जो सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में, दूसरे नेगेटिव अंदाज में, एक मुस्बत अंदाज में, दूसरे मनफी अंदाज में। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। आपने फरमाया, फिर कहता है सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा, समझाइए, मैं समझ नहीं पाया हूं। इमाम गजाली फरमाते, कौन सी आयत से तूने सितारों की चाल का जिक्र का पता लगाया? उसने कहा, कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। अब आपकी तवज्जो, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, अहले इल्म दुआओं से नवाजेंगे। कुल्लुन फी फलक, अब आप देखिए, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक। कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा, फलक में पहला हर्फ, आखिरी हर्फ क्या है? काफ है, बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फी का बचा फा और इधर लफ्ज़ कुल है, कुल का आखिरी हर्फ काफ है और आखिरी हर्फ काफ है और उसके बाद वाला हर्फ लाम है और इधर फी का फा है, मिला के हो गया फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान। हर चीज कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। मैं फारसी में तो तकरीर नहीं कर रहा हूं, जरा मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर चीज कुरान में है। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो देखो, अभी चंद सालों पहले जर्मनी के एक डॉक्टर ने कुरान का जर्मनी में तर्जुमा किया। तुम समझते हो कि इस्लाम मिट जाएगा? इस्लाम इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। देख लो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। कुरान पे रिसर्च करने वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो जर्मनी का डॉक्टर जिसने कुरान का तर्जमा किया, जर्मनी में वो कहता है कि मैंने क्यों इतने साल यूनिवर्सिटी में बर्बाद किए, क्यों मैंने इतने साल कुरान की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बर्बाद किए। कुरान में हर चीज है ना, फिजिक्स कुरान के अंदर है, बायोलॉजी कुरान के अंदर है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। लेकिन शर्त यह है, इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है, इतनी सलाहियत होनी चाहिए। आओ मैं आपको बताऊं, कुरान अल्लाह की कैसी किताब है। आपने एक डॉक्टर का नाम सुना होगा, एक डॉक्टर गुजरे हैं, डॉक्टर मूरिस बुकैल। आप सुबह को जाकर के अपने मोबाइल में गूगल को खोलना और उस पर लिख करके डालना डॉक्टर मूरिस बैकली.com, उसमें आपको पता चलेगा। ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में शोबाए ज़राअत पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। इनसे इनके वाइस चांसलर ने कहा कि तुम मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है, वहां के पानी पे जाकर के रिसर्च करो, वहां के पानी पे जाकर के तहकीक करो, क्योंकि शोबाए ज़राअत का एक हिस्सा पानी भी है। पानी के बगैर खेती नहीं होती है, पानी के बगैर खेती नहीं परवान चढ़ती है। तो प्रोफेसर साहब ने अपनी प्रयोगशाला ली, अपनी लिबर्टी ली और चंद लोगों को साथ में लिया और पहुंच गए मिस्र में। और जब आप दरियाए नील के किनारे पर जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपके पैर से कोई लाश टकराती है। आपके पैर से जब लाश टकराई, हैरत में पड़ गए कि ये लाश कैसी है। उस लाश को निकाला तो बहुत लंबी लाश थी, निकलती चली गई। कई लोगों का सहारा लिया और कई लोगों का सहारा लेकर के अपने लिबर्टी रूम में लेकर के आए। इतनी लंबी लाश, इतने लंबे लोग आज के दौर में तो नहीं पाए जाते।
1998 का किस्सा है। आप जरा देखिए तो सही, इतनी लंबी लाश आज तक नहीं देखी। निकालते चले गए, लिबर्टी रूम में लेकर आए, क्या देखते हैं कि ये कोई अजीब चीज लगती है, इसका ताल्लुक किसी मजहब से लगता है। अरे इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसके जिस्म की हड्डियां भी सलामत हैं, इसके जिस्म का हर उज़्व सलामत है। अरे पानी तो वो है, पानी की खासियत तो ये है कि अगर मुर्दा पानी में डाल दिया जाए, सुबह को डालोगे शाम को फूल जाएगा, दूसरे दिन को फट जाएगा, तीसरे दिन रेजा रेजा होकर के पानी में हल हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा। तो इंसान बेचता क्या है? और ये लाश आज के दौर की तो नहीं लगती, ये कोई पुरानी लाश लगती है, क्योंकि आजकल इतने लंबे लोग तो होते नहीं है। इसका ताल्लुक किससे है? ये है किसकी लाश? हैरत में पड़ गए जब पता नहीं चला कि ये किसकी लाश है। तो इन्होंने सोचा ये क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, इन्होंने अपनी बाइबल मंगवाई, इंजील मंगवाई, और उसको जब पढ़ा, पूरी इंजील पढ़ ली, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। दिल में ख्याल आया कि अरे कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो मजहबी किताब है, लाओ कुरान को जरा पढ़ करके देखें। तो कहते हैं अरे हमारे पोप ने तो मना किया है, हमारे सेंटों ने तो मना किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने तो मना किया है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। और यही दावा मक्के के कुफार ने भी किया था। जब मेरे नबी ने कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई तो मक्के के कुफार ने कहा था कि मोहम्मद हुजरे में बैठ करके चंद अरबी के जुमले जोड़ कर लाते हैं और हमारे सामने लाके पेश करके कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने पहला चैलेंज पढ़ करके सुनाया, जो 15वें पारे में रब ने पहला चैलेंज दिया, कुल ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। वो कहते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तुम कह दो कि तमाम जिन्नात और तमाम इंसान इस बात पे जमा हो जाएं, इस बात पे इकट्ठा हो जाएं कि वो इस कुरान की मिस्ल ले आए, ला यातूना बिमिस्ली, वो हरगिज कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया कि तुम इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ, एक भी काफिर नहीं बोला, सबका नातिका बंद हो गया। आपने जब ये पढ़ के सुनाया, कोई नहीं बोला। अब चैलेंज हल्का कर दिया गया, 11वें पारे में दूसरा चैलेंज किया गया। रब ने फरमाया महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे? इनसे कह दो कुरान में 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुल फातु बिअश्रि सुवरिन मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। जब नबी ने यह चैलेंज किया तो कुफ्फारे मक्का 10 सूरतों की मिस्ल भी बना के न ला पाए। जब वो खामोश हो गए तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। पैगंबर एक जीना और नीचे तशरीफ ले आए। अब पहला पारा, उसमें चैलेंज किया गया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम शक में हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ और अपने हिमरातियों को बुला लो, अपने चाहने वालों को बुला लो। जब ये चैलेंज किया गया, नबी ने सबसे छोटी सूरत कुरान में सूरह कौसर है, उसको लिखवा करके काबे की दीवार पे टकवा दिया। फरमाया इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। अब काफिर आए और सूरह कौसर को पढ़ें और मुंह दबा करके चले जाए। एक बहुत बड़ा इनका शायर तारीख में जिसका नाम गालिबन इमरुल कैस मिलता है, उसका हाथ पकड़ करके लाए और काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कहा कि तू इसकी मिस्ल अगर बना देगा, तू वो शायर है जो बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशआर बना देता है। अगर तूने चंद जुमले भी जोड़ दिए तो हम सीना तान के मोहम्मद से कह देंगे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि आपका बनाया हुआ है। जैसे ही वो इमरुल कैस पहुंचता है काबे की दीवार के साए में, जब उसने पढ़ा इन्ना अतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकार के कहता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो परवरदिगार का कलाम है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, मसलके आला हजरत। ये कुरान है।
कल के कुफ्फार न ला सके। ये है हमारा कुरान। आओ जरा देखो, हर चीज कुरान में है। डॉक्टर मूरिस बोले कि